Hello friend, this is Sangam before you. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about duoline rescues. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा या रेस्पॉन्स लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डुओलिन रेस्पॉन्स। फ्रेंड्स, डुओलिन रेस्पॉन्स एक ब्रोंकी डायलेटर होता है। ब्रोंकी डायलेटर कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि जो ब्रोंकी को डायलेट करे, लंग्स में हमारे बहुत सारे ब्रोंकी पाए जाते हैं, उसको ये डायलेट करने का काम करता है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल ड्यूरिंग नेबुलाइजेशन या पेशेंट को नेबुलाइज करने के लिए कहता है। पेशेंट को जब आप नेबुलाइज कर रहे हो उस समय क्या आता है, या ड्यूरिंग करने के दरमियान किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं हर एक चीजों को समझाऊंगा इन अ वेरी सिंपल, बहुत सरल शब्दों में और बहुत सरलता से विद द फ्लाइंग कलर्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहिए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस रेस्प्यूज को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन या दिस रेस्प्यूल इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री व्हिच इज हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। ये अपने आप में क्या बहुत हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, इसका एक रेस्प्यूल 3 ml की आती है जिसकी कीमत मार्केट में लगभग आपको 15 से लेकर 20 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। और इसका एक पैकेट जो आता है उसमें 5 रेस्प्यूल्स होते हैं। ये आपको जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। व्हिच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस रेस्प्यूल्स। ये जो रेस्प्यूल्स इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। पहला है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और दूसरा है लिवोसाल्बुटामोल। ये दोनों मिलकर क्या करता है, ये दोनों मिलकर ब्रीदिंग डिसऑर्डर को ठीक करने का काम करता है। सांस लेने में कोई परेशानी तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था और उसको ठीक करने का ये काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर 1 यूसेज है ब्रीदिंग डिसऑर्डर का सांस लेने में किसी प्रकार का कठिनाई हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इससे नेबुलाइज किया जाता है पेशेंट को, नेबुलाइजर मशीन की मदद से इससे नेबुलाइज किया जाता है, जिसको भाप लोग बोलते हैं, ठीक है, वो किया जाता है। तो अब ब्रीदिंग डिसऑर्डर में देखिए क्या क्या होता है उस बारे में समझते हैं। पहला COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कि एक प्रकार का डिजीज होता है जिसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, आपका जो पल्मोनरी है, ठीक है, वो फेफड़ा जो लंग्स जो ठीक से काम नहीं करता है सांस, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं एम्फीसीमा। एक ऐसा डिजीज जिसमें सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में अगर तकलीफ हो, कम सांस हो लिया जा रहा है, ठीक है, पेशेंट को सही प्रॉपर ढंग से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सांस लेने नहीं बन रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं क्रोनिक अस्थमा, कोई व्यक्ति अगर क्रोनिक अस्थमा से सफर कर रहा है, अस्थमा जानते हैं कि RTA का एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, ठीक है, और वो क्रोनिक अस्थमा से सफर कर रहा था, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंगल वर्ड में एक ही बात समझो कि अगर सांस लेने में परेशानी हो सकता है, कफ एंड कोल्ड से भी हो सकता है, न्यूमोनिया से भी हो सकता है, तो जब भी RTA इन्फेक्टेड हो और सांस लेने में परेशानी हो, ठीक है, ब्रीजिंग साउंड सुनाई दे, आपको सांस लेने में परेशानी हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली इसके अंदर जो 2 मॉलिक्यूल्स पाया जाता है वो क्या करता है, लिवोसाल्बुटामोल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, वो दोनों मिलकर क्या करता है, हमारा जो ब्रोंकी डायलेटर है उसमें उसको क्या करता है, उसमें जो म्यूकस भरा होता है, थिक म्यूकस भरा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज में देखने को मिल रहा होगा जो म्यूकस कैसे भरा था, उसको रिमूव करने का काम करता है। क्या करना है, रिमूव करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि एयर का स्पेस बन सके और सही से लोग ढंग से सांस ले सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको अच्छे से समझ। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, इसका कंट्राइंडिकेशन बेसिकली हार्ट पेशेंट को नहीं देना है, व्यक्ति अगर हार्ट डिजीज से सफर को उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं
यूटीआई इन्फेक्शन, और कोई व्यक्ति यूटीआई से इन्फेक्टेड है तो उसको भी आपको नहीं देना। बस बेसिकली इसके 2 ही कंट्राइंडिकेशन, इसको आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। इस तरह के पेशेंट को आपको नहीं देना है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में फ्रेंड्स। हर मेडिसिन का, हर स्किल का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट, इसका भी आपको थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। नंबर 1 साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, आपका मुंह क्या सूखने लगे। फिर कहते हैं हेडेक, आपको थोड़ा बहुत सर दर्द होगा। इसके अलावा कुछ और साइड इफेक्ट, चलिए उस बारे में हम लोग फ्रेंड्स। इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट पाल्पिटेशन, आपका धड़कन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका तो मसल क्रैम्प, मांसपेशी में खिंचाव और दर्द होने लगा। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तुरंत आप मेडिसिन को रोक दें बिना डॉक्टर के एडवाइस से, फिर आगे इसको कैरी न करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे समझ। फ्रेंड्स चलिए डोज के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली इसका जो डोज होता है आप सीवेरिटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में तो 1 × TDS भी कर सकते हैं। एक रेस्पिरेटरी को नेबुलाइजर में मशीन में डाल के उसको नेबुलाइज किया जा सकता है। इसके साथ हालांकि बॉडी कॉट भी डलाता है, उसमें मैं कभी अलग से वीडियो, हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हाउ टू नेबुलाइज करके है कि नेबुलाइज कैसे कर, उस बारे में बता रखा है, लेकिन मैं ये सेपरेट बनाया हूँ डुओलिन पे। तो इसको एक रेस्पिरेटरी उसको आपको क्या करना है, नेबुलाइजर मशीन में रख देना, और उससे आपको क्या करना है 1 ml NS ले लेना, उससे आपको क्या करना है, नेबुलाइज करना है। तो 1 × BD, अगर ज्यादा सीवियरिटी और 1 × TDS भी कर सकते हैं। नेबुलाइज पेशेंट को 3 टाइम भी किया जा सकता है। तो ये अप टू सीवियरिटी है, सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे समझ में आएगा। डुओलिन रेस्पिरेटरी क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा। मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।